जय राम जी के दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण आज से कितने साल पहले घटित हुई होगी। अगर आप इंटरनेट पर जाएंगे और सर्च करेंगे तो कोई कहेगा 5000 साल पहले, कोई कहेगा 10,000 साल पहले, कोई कहेगा 50,000 साल पहले और कोई कहेगा 1,00,000 साल पहले। अगर आप विकिपीडिया पर भी सर्च करेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा कि 8,80,100 साल पहले राम जी का जन्म हुआ था। पर आज हम आपको रियलिटी बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि रियल में रामायण कब घटित हुई थी। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा कि रामायण आज से कितने साल पहले घटित हुई थी। हम आपको पूरी साइंटिफिक कैलकुलेशंस के साथ बताएंगे कि रामायण आज से कितने साल पहले हुई थी। सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि रामायण अनंत ब्रह्मांडों में अनंत बार हुई है। जैसे हमारा ये एक ब्रह्मांड है, ऐसे और भी अनंत ब्रह्मांड है। तो रामायण हर ब्रह्मांड में कई बार हो चुकी है। हमारे अपने इस ब्रह्मांड में रामायण 51 बार हो चुकी है और जो 51वीं मतलब लेटेस्ट जो रामायण हमारे ब्रह्मांड में घटित हुई थी वो 24वें महायुग में हुई थी। 24वें महायुग के त्रेता युग में 51वीं रामायण हुई थी और जो अब हम जी रहे हैं हम 28वें महायुग में हैं। तो जो हमारी लेटेस्ट रामायण है वो कब घटित हुई थी ये जानने के लिए हमें सबसे पहले युगों की जानकारी होनी चाहिए। तो जैसा कि आप में से कुछ लोग पहले से ही जानते होंगे कि युग 4 होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग में अब हम जी रहे हैं और श्री राम जी त्रेता युग में हुए थे। अब हमें यह समझ लेना चाहिए कि हर युग का समय कितना होता है, उसकी टाइम स्पैन कितनी होती है। सबसे छोटा होता है कलयुग जो कि होता है 4,32,000 साल का, और फिर द्वापर युग होता है 2 टाइम्स ऑफ कलयुग मतलब 8,64,000 साल, और त्रेता युग होता है 3 टाइम्स ऑफ कलयुग मतलब 12,96,000 साल का, और सतयुग होता है 4 टाइम्स ऑफ कलयुग मतलब 17,28,000 साल का। और इन चारों युगों को मिला के होता है एक महायुग। तो इन चारों के टाइम स्पैन को जमा करके आता है 43,20,000 साल। तो एक महायुग की एज बनती है 43,20,000 साल। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हमारे ब्रह्मांड की जो लेटेस्ट रामायण थी वो हुई थी 24वें महायुग के त्रेता युग में, और अभी हम जी रहे हैं 28वें महायुग के कलयुग में। श्री राम जी हुए थे 24वें महायुग के त्रेता युग के एंड टाइम में, और वे 11,000 साल तक इस धरती पर रहे थे। उसके बाद वे अपने परम धाम को चले गए थे। तो 24वें महायुग से कैलकुलेशन चालू करते हैं। 24वें महायुग के त्रेता युग के 11,000 साल, फिर उसके बाद द्वापर युग, फिर उसके बाद कलयुग, फिर उसके बाद 25वां महायुग, 26वां महायुग, 27वां महायुग, फिर उसके बाद 28वां महायुग जो अब चल रहा है। 28वें महायुग का सतयुग, उसका त्रेता युग, उसका द्वापर युग और उसके कलयुग का जो अब तक टाइम है 5125वां साल मतलब 5125वें साल में हम जी रहे हैं कलयुग के। तो वो भी हमें इसमें जमा करना पड़ेगा। इन सब को टोटल करके बनता है 4 महायुग, 1 द्वापर युग और 11,000 साल श्री राम जी के त्रेता युग वाले, और 5125 साल जो अब का कलयुग है। इन सबको अगर फाइनल कैलकुलेशन इनकी करते हैं तो वो आता है 1,81,60,125 साल। जो हमारे ब्रह्मांड की जो 51वीं रामायण हुई थी वो आज से 1,81,60,125 साल पहले हुई थी। मतलब आज से 1,81,60,125 साल पहले श्री राम जी का जन्म हुआ था, और तब से वो रामायण शुरू हुई थी और 11,000 सालों तक चली थी जब तक श्री राम इस धरती पर रहे थे। उसके बाद वो अपने परम धाम चले गए थे। तो जो भी कोई कहता है कि रामायण 10,000 साल पहले हुई थी, 1,00,000 साल पहले हुई थी या 8,00,000 साल पहले हुई थी, वो सब कुछ नहीं, वो सब आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। रियलिटी आप जान चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस पे एक लाइक कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई तो आप एक डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट करके आप मुझे बताएं कि आप श्री राम जी की जय किस प्रकार से बोलते हैं, जैसे जय श्री राम या जय सिया राम या राम राम या जय राम जी की। श्री राम जी की सुंदर लीलाओं और उनके चरित्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे ऐसे ही एक और वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरी जय राम जी की।